जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे अवकलज के अनुप्रयोग का इंट्रोडक्शन। आज हम लोग देखेंगे अवकलज के अनुप्रयोग पर आधारित क्वेश्चन, यानी अवकलज का प्रयोग हम लोग कहां कहां करते हैं। तो आइए एक्सरसाइज 6.1, ठीक है, अवकलज का अनुप्रयोग। सबसे पहला सवाल हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका होगा, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। यानी वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है त्रिज्या के सापेक्ष। ध्यान से देखिएगा, जो यहां पर दिया गया है सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। सॉरी, पहले मान लेते हैं। माना वृत्त का क्षेत्रफल a तथा वृत्त की त्रिज्या r, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या r। अब आपका सवाल कहता है कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है आपको त्रिज्या के सापेक्ष। लिखेंगे, हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इस क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, यानी r के सापेक्ष परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dA बटा में dr बराबर पाई कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे तो dr स्क्वायर बटा में क्या आ जाएगा, dr, यानी dA बटा में dr बराबर पाई इंटू 2r, ठीक है। ये हो जाएगा आपका dA बटा में dr बराबर पाई इंटू 2r है ना। r का मान देख लीजिए, यहां पर कितना कह रहा है, 3 सेंटीमीटर, यानी जब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो यहां पर कितना रखेंगे, 2 इंटू 3, यानी द्वितीय 6। तो आ जाएगा आपका dA बटा में dr बराबर कितना, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। यानी वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है त्रिज्या के सापेक्ष, कितना, वो हो रहा है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। एक कॉन्सेप्ट भी यहां पर समझ में आया आपको, क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। इसका कॉन्सेप्ट यह है, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट। देखिएगा कि यदि किसी वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की बात करें, वो भी त्रिज्या के सापेक्ष, ठीक है, यदि किसी वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की बात करें वो भी त्रिज्या के सापेक्ष, तो उसके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा, जितना उसकी त्रिज्या होगा उसका दुगुना कर देना है, पाई लगा देना है, वो आपका क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन तो आपको बनाना ही है, लेकिन यदि इसको कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो इसका जो मान हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, dA बट्टा में dr बराबर, त्रिज्या 4 है ना, तो 4 दूना 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। यदि त्रिज्या का मान 5 के बराबर हो तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, उसके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, देखिएगा, dA बट्टा में dr बराबर 5 दूना 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। यदि त्रिज्या का मान 20 हो तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा त्रिज्या के सापेक्ष, कितना, 20 दूना 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। कुल मिलाकर कह सकते हैं
कि किसी भी वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर यदि आपको निकालना हो त्रिज्या के सापेक्ष, और जितना त्रिज्या दिया गया हो सिर्फ आप उसका दुगुना करके पाई लगा देंगे उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, ये होगा उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। जो अगला सवाल आपका है देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है यहां से, देखिए कहता है एक घन का आयतन, एक घन का आयतन कितना है 8 सेंटीमीटर क्यूब की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। एक घन का आयतन जो है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपका जो दिया गया है, ये दिया गया है क्या, घन के आयतन में परिवर्तन, आयतन को भी मानते हैं ना, तो क्या हो जाएगा dv बट्टा में किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष है ना, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है तो समय के सापेक्ष dv बट्टा dt कितना 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसके बाद कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके कोर की लंबाई, कोर बोले तो भुजा, भुजा को a मान लेते हैं, भुजा की लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा, क्षेत्रफल को कैपिटल A मानते हैं, यानी dA बट्टा dt बराबर क्या होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, सवाल को बनाते कैसे हम लोग, बड़ी सिंपल तरीके से, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आप यहां देखिए कि इसके क्षेत्रफल आयतन में जो परिवर्तन है, आपको मालूम है कि घन का आयतन होता है, घन का आयतन भी बराबर होता है एक भुजा क्यूब। ठीक है, घन का आयतन होता है एक भुजा क्यूब, तो यहां हो जाएगा आपका dv बटा dt बराबर कितना d a के पावर 3 बट्टा में dA और गुना dA बट्टा में dt। ठीक है, dv बटा dt का मान आपके पास कितना है 8 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहां लिखेंगे बराबर, ये हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर इंटू dA बट्टा में dt। ठीक है, अब देखिए गुना में इधर भाग में आ जाएगा, तो आपका dA बट्टा dt बराबर हो जाएगा 8 बट्टा में 3a स्क्वायर, यानी ये dA बट्टा dt कहने का मतलब है कि उसके भुजा में परिवर्तन कितना हो रहा है, तो उसके भुजा में जो परिवर्तन हो रहा है 8 बट्टा में 3a स्क्वायर सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से उसका भुजा बढ़ रहा है। और आपको कल बताए थे कि यदि किसी भी आकृति में परिवर्तन हो रहा है, यदि वो आकृति त्रिज्या वाला है, तो सबसे पहले आपको यह जानकारी रखना है कि उसका त्रिज्या किस दर से बढ़ रहा है। यदि वो आकृति भुजा वाला है, तो आपको यह जानकारी रखना है कि उस आकृति के भुजा में किस दर से परिवर्तन हो रहा है, तभी तो पता चलेगा कि क्षेत्रफल में किस दर से परिवर्तन हो रहा है। तो आपके पास ये जानकारी है कि उसके भुजा में जो परिवर्तन है 8 बट्टा में 3a स्क्वायर सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब आइए क्षेत्रफल में परिवर्तन आपको दिखाते हैं। आपको मालूम है कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर, यानी 6 गुना 1 भुजा स्क्वायर। अब देखिए इसमें समय के सापेक्ष परिवर्तन करना है, तो क्या आएगा dA बट्टा में dt बराबर 6 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा dA स्क्वायर बट्टा में dA गुने हो जाएगा आपका dA बट्टा में dt। फटाफट से मान रख दीजिए, यानी dA बट्टा dt बराबर हो जाएगा आपका 6 इंटू 2a और इंटू dA बट्टा dt का मान आपके पास यहां है 8 बट्टा में 3a स्क्वायर, तो लिखेंगे यहां 8 बट्टा में 3a स्क्वायर। देखिए a से a आपका कट गया, ये कट जाएगा आपका 3 दूना 6 दो बार, यानी dA बट्टा dt बराबर आपका हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 को 8 से गुना करेंगे तो कितना 32 और बट्टा में यहाँ देखिए एगो ए से एगो ए कट गया, तो एगो ए बचल है ना सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी अभी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड नहीं, क्योंकि यहाँ ए का मान रखना अभी बच गया है। देखिए कितना है ए का मान, यहाँ दिया गया है कि जब उसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, यानी ए के जगह पर आपको 12 रखना है, तो जैसे ही ए के जगह पर 12 रखेंगे तो क्या आएगा
dA बट्टा dt बराबर 32/12। कितना आ जाएगा? 32/12। चलिए 4 के पहाड़ा से काट लेते हैं। 4 के पहाड़ा से काटेंगे 8 बार और 4 के पहाड़ा से काटेंगे 3 बार, यानी आपका हो जाएगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हो रहा है 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की दर से उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिएगा, इसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। आइए ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। यानी वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। कुल मिलाकर कहा जाए, दिया गया है त्रिज्या में परिवर्तन यानी dr बट्टा dt, त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष कितना, तो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। यानी r बराबर यदि 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है, यानी dA बटा dt का मान निकालना है आपको। ठीक है, dA बटा dt का मान निकालना है। और सिंपल है। सबसे पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको मालूम है कि वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर। और यदि आप इसमें परिवर्तन चाहते हैं t के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा, dA बटा dt बराबर पाई कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए ना, तो ये हो जाएगा आपका dr स्क्वायर बटा में dr गुने dr बटा dt। ठीक है, देखिएगा ये हो गया आपका dA बटा dt बराबर पाई को ज्यों का त्यों रहने देंगे, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r इंटू dr बटा dt का मान आपके पास देखिए यहां पर है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहां रखेंगे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा, dA बट्टा में dt बराबर 3 × 6 पाई r। r के जगह पर कितना रखना है, 10 सेंटीमीटर, यहां दिया गया है r के जगह पर कितना रखना है, 10 सेंटीमीटर। तो आपका आ जाएगा dA बट्टा में dt बराबर 6 इंटू पाई इंटू 10 यानी 10 छक 60। dA बट्टा में dt बराबर हो जाएगा आपका 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हो गया इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन। बस देखिए कितना आसानी से आपका क्वेश्चन बन रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन भी आपका बन चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है, देखिएगा चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगला सवाल जो आपका है क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा आपको, कहता है कि एक परिवर्तनशील घन की कोर बोले तो भुजा, ठीक है, घन की कोर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। चलिए यहां जो दिया गया है उसकी बात कर लेते हैं। कहता है एक परिवर्तनशील घन की कोर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, यानी उसके भुजा में जो परिवर्तन है, घन के भुजा को ए मान लेते हैं, तो भुजा में जो परिवर्तन है समय के सापेक्ष ना, क्योंकि यहां देखिए 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड ये दिखा रहा है कि समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसके बाद कह रहा है घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यानी भुजा का मान जब 10 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी dV बटा dt का मान कितना के बराबर है। ठीक है, चलिए घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है आपका, घन का आयतन V बराबर होता है 1 भुजा Q। ठीक है, घन का आयतन होता है V और V का मान होता है आपका कितना, 1 भुजा Q। देखिएगा जब आप इसमें परिवर्तन करेंगे समय के सापेक्ष तो क्या आ जाएगा, dV बट्टा dt बराबर dAQ बट्टा में dA और गुने हो जाएगा आपका dA बट्टा में dt। ठीक है,
यानी dv बट्टा dt बराबर आपका आ जाएगा कितना 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू dA बट्टा dt का मान आपके पास है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां रखेंगे 3, कितना निकल के आएगा dv बट्टा dt बराबर 3 3 9 9 ए स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास ए का मान भी है। देखिए ए का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। लिखेंगे जब ए बराबर 10 सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा dv बट्टा dt बराबर 9 गुने 10 का स्क्वायर ना, यानी आ जाएगा dv बट्टा dt बराबर 9 गुने 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। 100 को यदि 9 से गुना करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 900। dv बट्टा dt बराबर आपका हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देख लीजिएगा जो आपका आयतन है वो कितना निकल के आया 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। समझ में आ रहा है। यदि किसी घन के भुजा को 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ाया जाए, ठीक है, और जिस समय उसके भुजा की मान 10 सेंटीमीटर होगा उस समय उसके आयतन में जो परिवर्तन हो रहा होगा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा होगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है देखिएगा। अगला सवाल आपका है, कहता है एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलती है। देखिएगा जब वृत्त में जब आप पत्थर डालते हैं तो तरंग जो बढ़ती है उसमें परिवर्तन जो होता है उसमें पहले त्रिज्या में परिवर्तन होता है, और यहां स्पष्ट भी कर रहा है कि जो परिवर्तन हो रहा है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब है कि उसका त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। यहां कहता है कि एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों के रूप में, कैसे वृत्त के रूप में परिवर्तित होता है, तो वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन दिया गया है। क्या दिया गया भाई, त्रिज्या को आर लिखते हैं ना, तो dr बट्टा dt समय के सापेक्ष है कितना है 5 सेंटीमीटर। फिर कहता है जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यानी जब r का मान 8 सेंटीमीटर है, जब r का मान 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण तरंग द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र किस दर से बढ़ रहा है, यानी उस समय उसके क्षेत्रफल में किस दर से परिवर्तन हो रहा है ये निकालने के लिए आपको कह रहा है। ठीक है, जब उसके त्रिज्या की मान 8 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल में किस दर से परिवर्तन हो रहा है ये आपको निकालना है। बड़ी सिंपल है, देख लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ए क्या होता है बाबू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें टी के सापेक्ष परिवर्तन करते हैं तो क्या आएगा dA बटा dt बराबर पाई इंटू dr स्क्वायर बट्टा में dr और गुने dr बट्टा में dt। ये हो जाएगा आपका dA बट्टा dt बराबर पाई इंटू 2r इंटू dr बट्टा dt। ठीक है, चलिए फटाफट से मान रख लेते हैं। पाई को तो पाई ही रहने दीजिए, dA बट्टा dt बराबर हो जाएगा आपका 2 पाई r इंटू dr बट्टा dt का मान आपके पास कितना है 5 और r का मान भी आपके पास 8 है, तो क्या हो जाएगा dA बट्टा dt बराबर 2 इंटू पाई इंटू r का मान 8 इंटू 5, यानी 8 पचे 40 दुना 80। dA बट्टा dt बराबर हो जाएगा आपका 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगला जो सवाल आपका है पहले इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग जल्दी से, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, पहले जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल आपका क्या कहता है ध्यान से देखिएगा।
अगला क्वेश्चन आपका है छठा क्वेश्चन। कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि किस दर से है जब r बराबर 49 सेंटीमीटर है, यानी जब त्रिज्या इसका 49 सेंटीमीटर है। पहले इस क्वेश्चन को तो आप लोग खुद बनाइएगा, यहां पर हम कुछ लिख देते हैं जो इसमें दिया गया है। दिया गया है इसका त्रिज्या में परिवर्तन यानी dr बट्टा dt बराबर 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, परिधि में वृद्धि की दर आपका निकालना है, जबकि r बराबर 4.9 सेंटीमीटर दिया गया है। तो परिधि बोले तो सी सरकमफ्रेंस, परिधि में परिवर्तन निकालना है आपको किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। ठीक है, ये आपको निकालना है। देख लीजिएगा, जो वृत्त की परिधि होता है, आपको वृत्त की परिधि के बारे में बताना है। वृत्त की परिधि होता है 2πr और उसके बाद उसमें परिवर्तन भी दिखाना है आपको। ठीक है, वृत्त की परिधि में परिवर्तन होता है तो 2π को बाहर कर देंगे dr बटा dt, जिसका मान यहां पर दिया गया भी है आपका 0.7, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने 6 क्वेश्चन देखा, इसके आगे के क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।